हेलो टू ऑल। सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके प्यारे स्टॉक ट्रेडर्स चैनल पर। जैसे कि आज हम लोग अब से गाइस एक थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस देते थे, अब वो थोड़ी सी निफ्टी की अलग बैंक निफ्टी की अलग आएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती थी तो सब लोग कोई देखता था कोई नहीं देखता था, तो इस कारण निफ्टी बैंक निफ्टी की तो अलग अलग वीडियो डाली जाएंगी छोटी छोटी, जिन पे आप बढ़िया से देख के उनका एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। और आपसे ऑप्शन चेन के बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर ऑप्शन चेन के बारे में नहीं बताते हैं, उसको बता दिया करिए। तो उसके भी यहाँ पे अब ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो 260 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। लेकिन ये बात आपसे कह दी गई थी लास्ट फ्राइडे कि अब की ये एक बार रीटेस्ट अगर कर लेता है तो इसके बाद ये चैनल वीक हो जाएगा और डाउनसाइड ट्रेंड देखने को भी मिल सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये चैनल गाइस वीक हो गया है। आप देखो 260 से हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। फिर उसके बाद मार्केट जहां से गैप डाउन हुई थी, कितनी मार्केट ने दोबारा प्रेशर मारा और 260 को ब्रेक करा। हालांकि प्रेशर अगेन नीचे से हमें देखने को मिला अप साइड, लेकिन फिर से धीरे 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 देखो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये चीज याद रखना गाइस। ठीक है। अब इसी भी यहाँ पे मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताने जा रहा हूँ कि अब हम आने वाले मंडे को क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 28 अगस्त की हमारी क्या प्रेडिक्शन होगी। जैसे कि गाइस अगर हम इसको देखें, अगर एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे आप देखो और थोड़ा समझो। ये हमारा जोन क्या हो गया है, बेकार हो गया। अब इसको हम यहाँ से लगा रहने देते हैं आज के लिए। आज के लिए इस चैनल को लगा रहने देते हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से अब लमसम लमसम ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमारे किसी काम का ये नहीं बचा, चलिए हटा ही देते हैं, क्या फ़ायदा अब इसका। तो अब देख चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था वो क्या, कि ये देखो ये एक गाइस थोड़ा सा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप का है मार्केट में। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ पॉइंट, तो थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करना। तो आपको ये टेक्निकल थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि हमें अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो मार्केट क्या मूव दिखा सकती है पहले 15 मिनट में, वो मूव मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ और कोई बात नहीं है। उसको देखिए और समझिए। अगर इन केस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारा अभी सपोर्ट है 19,230 का, ये अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पीछे का भी बैक सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा हमारा ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये भी हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक चीज़ गाइस याद रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, कि अगर इसी चीज़ को 15 मिनट के चार्ट पे आप देखो, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, आपने देखा। अब अगर मार्केट मंडे को इसी इसी फ्लैट इसी जोन में, मतलब फ्लैट ओपनिंग करती है 19,300 के लेवल में, इस लेवल में फ्लैट ओपनिंग करती है। अब मान लीजिए 255 के आसपास फ्लैट ओपनिंग करती है, हल्की गैप अप ओपनिंग करती है। और एक चलिए थोड़ा सा हैवी ही बता दिया जाता है कि अब मार्केट अगर इस जोन में गाइस देखिए 19,234 के पास गैप अप फ्लैट ओपनिंग करती है। अगर मार्केट 234 का लेवल ब्रेक करती है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, बेहिचक डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और डाउन साइड हमारे टारगेट क्या होंगे, तो पहले वो एनालिसिस कर लिए जाते हैं कि अगर मार्केट इस जोन में एक निगेटिव कैंडल ऐसे बनाए, ठीक है, हल्का सा प्राइस एक्शन करे, प्राइस एक्शन करने के बाद फिर से इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करें। तो ये तो गाइस बहुत देखो 234 से 200 के बीच अब ये ट्रैपिंग एरिया होगा, या तो आप क्या करिए हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एक जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ही हमारा 19,200 के पास है, जैसे हमने आपको बता दिया तब। आई थिंक कौन सी डी की हम लोगों ने ये लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में डिस्कस करा था कि ये हमारा टारगेट हो सकता है 19,200 के पास एक हमारा लेवल है। जैसे कि अभी गाइस यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 19,200 के पास ये 19,234 है, और ये हमारा एक गैप अप लेवल है। आप देख लीजिए ये रहा, ये गैप अप लेवल है 19,200 के पास। ये देखिए ये रहा, ये स्विंग एरिया जहाँ से मार्केट ने हमें 191 के पास, सॉरी आई थिंक नियरेस्ट गाइस 200 ही है, 200। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्यों हो जाता है कि अगर मार्केट
इस लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने गैप अप दिया था। अब देखो यही लेवल था 234, जहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, बाउंस बैक ले रही थी फ्राइडे के दिन। तो ये दो लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर मार्केट 234 का लेवल ब्रेक करे, इतनी बड़ी नहीं, 234 का लेवल ब्रेक करती है, तो 234 का लेवल जैसे ब्रेक करे, आप यहीं पे 10 पॉइंट का एस एल लगाने के बाद ये 200 पॉइंट में आप स्कैल्पिंग ट्रेड करिए 187 तक, क्योंकि 187 के पास मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गैप अप था, ये गैप अप फिल हो जाएगा, और जैसे ही ये गैप गैप फिल हो जाएगा, मार्केट ने लास्ट टाइम यहीं से गैप अप किया था, आपको मैंने पीछे जैसे दिखाया, मार्केट ने क्या यहीं से गैप अप किया था। तो ये जैसे फिल होगा तो यहाँ से मार्केट को एक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो प्रेशर का ही नतीजा होगा कि हमें यहाँ पे अपनी, अगर हम पुट साइड की ट्रेड कर रहे हैं तो हमें अपनी ट्रेड को बुक करना चाहिए। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर डायरेक्ट, दूसरी चीज जो मैं बताने वाला था आपको, कि हमारे नीचे टू टारगेट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्यों? ये चीज मैं आपको, यही चीज मैं आपको बताने वाला था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद इस जोन को ब्रेक करती है, तो हमारा देखिए नीचे पैरेलल चैनल तक टारगेट हो सकता है। मतलब हमें दो टारगेट मिल गए। दो टारगेट क्या? कि अगर आप सेफ सिक्योर करना चाहते हैं तो इस जोन में मार्केट को फ्लैट ओपनिंग होने दीजिए, फिर 233 का लेवल हमारा ब्रेक हो। अगर 233 का लेवल ब्रेक हो, प्राइस एक्शन हो, तो पहला टारगेट हमारा क्या, 187। फिर यहाँ से हमें एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और फिर आप सेफ सिक्योर, बहुत ही आप सेफ सिक्योर अगर करना चाहते हैं तो 186 का भी लेवल ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि जब ये 186 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें हमारे मार्केट पैरेलल चैनल 123 के पास दिखेगी। और मैं आपको गाइस एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये 123 के पास ही हमारा सेकंड टारगेट है। ये देखिए 123 मैंने आपको तब भी बता दिया, तो 140 के पास ही हमें अपना 137, ये हमें हमारा नेक्स्ट टारगेट, यानी क्या हो गया, 135 से 140 के बीच ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में एक क्या हमें दिख रहा है, एक ट्रैप टाइप का एरिया दिख रहा है, जहाँ पे हमें नेक्स्ट टारगेट हमारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये गाइस दो लेवल हो गए। दो लेवल क्या, कि फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग के बाद 234 का लेवल ब्रेक हो, 234 के बाद प्राइस एक्शन हो, तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, डाउन साइड 201, और सेकंड टारगेट 186। और जैसे 186 का लेवल ब्रेक होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, 134 के नियरेस्ट होगा। तो ये तो हो गया गाइस ये ट्रायंगल पैटर्न का नीचे ब्रेकडाउन होना। ठीक है। दूसरा, नीचे हमारे दो टारगेट हमें मिल गए जहां से मार्केट को बाउंस बैक मिल सकता है। पहला बाउंस बैक कहाँ से मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा 189 से। ठीक है। ये हो गई गाइस डाउन साइड की ट्रेड। अब अप साइड क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट हमारा जैसे लगा है, आप इसको समझिए। अब गाइस ये थोड़ा सा ट्रैप एरिया टाइप का क्या है, कि यहाँ पे स्कैल्पिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी, या तो आप बल्किंग डील करिए, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे तो आप 200 क्या कर सकते हैं, 234 के नीचे तो लो कर देंगे, तो 221 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और 234 के ऊपर ही क्या, कि मार्केट 234 का ओपन करे और 270 तक जाए। ठीक है। फिर एक प्राइस एक्शन करे और 270 के लेवल को क्या करने लगे, ब्रेक करने लगे। तो जैसे 270 का लेवल ब्रेक हो, तो हम कहाँ तक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, हम फर्स्ट टारगेट 303 तक ले सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा क्या, जो हमारा गैप था, जो मार्केट का लास्ट टाइम डे ओपनिंग थी 330 टू 350 के नियरेस्ट, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है। अगर ये अप साइड में और ब्रेक करता है, अप साइड में क्या करता है, ये अप साइड में ब्रेक करता है, तो हमें ये गैप जो हमारा मार्केट ने फ्राइडे के दिन जो गैप दिया था, ये गैप फिल होते दिखेगा। और जैसे ही हमारा गैप फिल होगा, हम क्या करेंगे, इसी गैप के पास ये हमारा, ये जो ये है, ये जस्ट सॉरी, ये जो हमारा लेवल है, ये 19,375 का, 19,375 नहीं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये रहा गाइस। ठीक है। 19,374। ठीक है। 375 टू 374, ये हमारा जैसे गैप फिल होगा, यहाँ पे एक मार्केट में हमको अच्छा डाउन साइड प्रेशर देखने को भी मिल सकता है। तो आप डेज फ्लाइट ओपनिंग पे दो चीज़ें, 234 के नीचे निकले तो आप 200 तक की ट्रेड कर 187 और 200। ठीक है। 234 के नीचे 187 और 200 तक की क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या, कि अप साइड में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी हमने आपको बता दिया।
अगर मार्केट 234 के नीचे गाइस निकलती है तो हमें डेफिनेटली वो 189 तक देखने को मिलेगी। और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अपसाइड मूव करती है 270 के लेवल, पहले 270 तक जाती है, फिर एक प्राइस एक्शन करती है और फिर 270 के लेवल ब्रेक करती है, तो बेहिचक हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 300। और 300 के बाद सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, 343। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 900, 19,375 नियरेस्ट। ये हमारे तीन टारगेट होंगे। दूसरा देखिए, गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, तो कोई फ्लैट ओपनिंग। गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है कि गाइस अगर हमारे इस लेवल के आसपास निफ्टी ओपनिंग दे, डायरेक्ट 19,373 के आसपास ओपनिंग देता है और एक निगेटिव कैंडल बनाता है, तो उस निगेटिव कैंडल का जैसे डाउन जैसे ही पहली 15 मिनट कैंडल का एक प्राइस एक्शन करने के बाद लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होगा, तो गाइस हमारे डाउन साइड क्या टारगेट हो जाएंगे, डाउन साइड हमारा सीधे सीधे फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा स्विंग। सीधे हमारा गाइस अगर डाउन साइड ट्रेड मार्केट करेगी तो हमें 234 तक आने को दिखाएगी, क्योंकि 234 और बीच में एक आप ये समझ लीजिए स्विंग एरिया जो हमें हल्का सा देखने को मिल रहा है, वो वो 283 के आसपास मिल रहा है। मतलब क्या है कि सीधे सीधे अगर मार्केट 360 पे गैप अप ओपनिंग करती है, 370 पे, और फर्स्ट निगेटिव कैंडल बनाती है, तो उसके बाद हम कहाँ तक, ये जो हमारा गैप फिल होगा 340, पहले ये गैप फिल होते देखेंगे, और जैसे गैप का ये डाउन साइड ट्रेड होगा, डाउन साइड हम 340 के नीचे सीधे सीधे कहाँ तक ट्रेड करेंगे, 283 तक, यानी ये 60 पॉइंट में हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो आज का। ये लाइन हमारी थोड़ी यहाँ से अभी रेज हो जाए, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाइस ऑप्शन चेन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी हम कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपसे बात करी थी कि अब से ऑप्शन ऑप्शन चेन एनालिसिस भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का बताया जाएगा, तो आप ऑप्शन चेन पे भी देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जो हम लोग लेवल बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे, ये देखिए सपोर्ट दिख रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस 19,300 के पास। ठीक, 19,300। और अभी जो चार्ट पे भी हमने बात की, मार्केट कहाँ पे हमें, ये देखिए 19,300, यही हमारा फर्स्ट, यही देखिए अभी नियरेस्ट, यही हमने आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग बताई थी कि ये हमारा अपसाइड ट्रेड हो सकता है। देखिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी यही दिख रहा है 19,300। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा फाइट कहाँ पे हो रही है, 19 गाइस 19,300 के बाद जो सबसे ज़्यादा हमें फाइट देखने को मिल रही है 19,500 के नियरेस्ट मिल रही है। इसमें 50-50 पॉइंट में भी अच्छी खासी फाइटिंग हो रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, मार्केट को इस समय पुट राइटर बहुत हैवी हैं, आप देख सकते हैं कितनी, यहाँ देखिए 9300 से 500 के बीच में कितनी पुट राइटर की हैवी स्किल चल रही है, ये मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, और यहाँ पे देखिए क्या बढ़ाने वाले हैं, और वो भी निगेटिव। तो जाहिर सी बात है मार्केट डाउन ट्रेंड में ही हमें देखने को मिल रही है, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल सकती है। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप गैप अप ओपनिंग होती है 370 या 437 या 19,471, इन लेवल में इतनी ऊपर तो गाइस बहुत रेयर है। हमारा मेन जो गैप अप ओपनिंग हो सकती है वो किस लेवल में हो सकती है, 19,400 के नियरेस्ट, 19,400 के नियरेस्ट हो सकती है, 384 या 374 इस जोन में होती है। तो बिल्कुल वहाँ से आप हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मार्केट सेल करने के बारे में सोचेंगे। आप खुद देखिए, जस्ट डबल है मार्केट को गिराने वाला, यहाँ निगेटिव है, मतलब 19 अगर 21 में निगेटिव कर दें तो अप्रॉक्स कितने आ गए, आप खुद एनालिसिस, इधर 12,000 लोग हैं उठाने के लिए, और इधर अप्रॉक्स 85 एंड 69, 1,50,000 मार्केट है गिराने के लिए। मार्केट कहाँ से गाइस अप साइड जा सकती है, ट्रेंड बदल ही नहीं सकता। मार्केट जितना हमें गैप अप देखने को मिलेगी, फर्स्ट निगेटिव कैंडल के लो को टूट, जैसे 15 मिनट की कैंडल हमारी पहले बनती है, उसके बाद प्राइस एक्शन होता है, उसका लो टूटेगा, हम डाउन साइड हमारे सिमिलर जो टारगेट आपको बताया गया उन्हीं टारगेट पे वर्क कराया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जाते जाते एक अपने व्यू को कमेंट के रूप में हमारे साथ शेयर करें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ताकि, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल इसलिए ना भूलें ताकि इस तरह की स्कैल्पिंग वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपके पास पर डे तक आते रहें। कुछ गाइस हम लोग स्टॉक की भी एनालिसिस डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर स्कैल्पिंग ट्रेड आपको दी जाती है एवरी डे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस। यू कैन ज्वाइन देयर एंड इन मेक योर ह्यूज मनी प्रॉफिट। थैंक्स अ लॉट गाइस।